अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी हम ये करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की मैथ को हमने स्टार्ट किया। इसका फर्स्ट चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने करने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर भी करवा दूँगी। ओके, इसका हम स्टार्ट करेंगे ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिधर स्टार बने हुए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा 9। ओके स्टूडेंट, आयोटा 9 एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आयोटा होता है वो इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। ये आपने याद करना है, लर्न बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, देन आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब आयोटा 9 है तो इसको हमने, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर होगा तो हम उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे, यही बात है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयोटा 9 को इस तरह करेंगे कि वो स्क्वायर में आ सके। अब हम इस तरह लिख सकते हैं ना, आयोटा 8 डॉट आयोटा, क्योंकि इनकी पावर्स सेम है और वो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसे इस तरह सिंपली लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और 4 बाहर, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, डॉट आयोटा वैसे ही। तो अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। सिंपली इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने आयोटा स्क्वायर लेके आना है, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देनी, फिर हमारा क्वेश्चन इस तरह इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे आप इस तरह लिख लें। अब इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा सॉरी, ये इसकी पावर 4 है ना, -1 की पावर 4, ये इवन नंबर है। इवन नंबर जो होता है, जिसकी पावर इवन नंबर में होती है तो उसके अंदर जब वैल्यू के साथ माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जिनकी पावर्स ऑड नंबर में होती है तो उनके साथ माइनस ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये इवन नंबर है, तो इसलिए 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आंसर है हमारे पास आयोटा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, आयोटा 14 है इसका सेकेंड पार्ट। ये हमने आयोटा 14 लिख लिया, ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट किया है। तो आयोटा 14 हमें पता है, हमने आयोटा स्क्वायर लाना है, तो देन उसकी पावर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें सिंपली यहाँ से पता चला है 2 7 ज़ा 14 होता है ना, तो हम इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही चीज़ हमारे पास बैक चली जाएगी। इसी तरह ये अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही रहेगा, क्योंकि इसकी पावर ओड है। ओड के साथ जब किसी भी नंबर की पावर ओड होती है तो जो अंदर माइनस होता है वो माइनस ही रहता है। ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है आयोटा माइनस आयोटा 19। जी देखें, क्वेश्चन है माइनस आयोटा 19, इधर क्वेश्चन के साथ माइनस आयोटा 19 है। तो अब हमें ये 2 के साथ मतलब स्क्वायर लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है ये 2 के टेबल में नहीं है, तो हम लिख लेंगे आयोटा 18 -7 डॉट आयोटा, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर जब ऐड होगी तो दोबारा माइनस आयोटा 19 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह सिंपली लिख सकते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब हमें पता है 2 9 ज़ा 18 होता है, ऐसे ही है ना, तो हम लिख लेंगे आयोटा 2 स्क्वायर अंदर और 9 बाहर, डॉट आयोटा वैसे ही। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस वैसे ही बाहर, ये माइनस बाहर रहेगा, आयोटा स्क्वायर का -1 अंदर आएगा और उसकी पावर 9 है, डॉट आयोटा। मैंने आपको बताया था जिसकी पावर ओड नंबर में हो उनका उसका माइनस वैसे ही रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका नेक्स्ट स्टेप है माइनस, और ये वैसे ही माइनस रहेगा जब इसे 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 डॉट आयोटा। अब एक -1 बाहर और एक माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, +1 हो गया, और जब ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, ये वाला कई दफ़ा आया हुआ पेपर में। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रिकी भी है, -1 की पावर में है -21 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे कैसे बस सॉल्व करेंगे, सोचने वाली बात है ना थोड़ी सी। अब -1 लिखेंगे, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये 1/2 को हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो आयोटा
आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो हमने इधर स्क्वायर रूट -1 का करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है, तो हमने स्क्वायर रूट लेके आना 1 का। तो 1/2 का मतलब यही होता है ना स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे -21 से, क्योंकि इस तरह हमारा स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा। कैसे, ये देखें, ये अब इस तरह बन जाएगा -1 की पावर 1/2 डॉट, ठीक है, फिर एक लहदा से लिखेंगे -1 की पावर -21, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि पावर -21 है तो वैसे ही लिखेंगे -21 है, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट -1 हो गया, डॉट -1 और वही -21 साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे हम, देखें। तो स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जी हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। आयोटा स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, डॉट वैसे ही -1 का पावर -21। अब ये कैसे सॉल्व होना है, ये तो हमें पता है कि जब जिस चीज़ की पावर माइनस में हो तो उसे हम ओवर में लिख लेते होते हैं, तो उसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव में हो जाती है। -1 की पावर, ये -1 वैसे ही रहना, ये नहीं प्लस का होना, ओके। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आयोटा वैसे आ जाएगा। डॉट का मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मल्टीप्लाई होता है 1 ओवर। अब -1 को जब 21 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर पावर हो तो वो जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसका जो साइन होता है वो नहीं चेंज होता। हाँ, इवन नंबर हो तो उसके साथ अगर माइनस हो अंदर वाली वैल्यू का तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये -1 ही रहेगा। तो आपको पता है 1 को जब 1 से डिवाइड करते तो 1 ही रहता है। तो ये आयोटा, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। हमने क्वेश्चन दिया होगा तो हमने उसे फॉर्म ऑफ आयोटा में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर रूट -1 और साथ मल्टीप्लाई में b, ठीक है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि नोट मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो b वैसे ही, यही इसका आंसर है। बस इस तरह ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है स्क्वायर रूट -5। तो अब हम इसे कैसे आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, हम इसे पहले इस तरह लिख लेंगे स्क्वायर रूट -5, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं इसे, -1 को सेपरेट कर लेंगे और 5 को वैसे ही कर लेंगे इस तरह, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम यही चीज़ दोबारा इन्वर्स हो रही है, बन जाएगी ना। तो -1 को सेपरेट कर लिया, 5 को सेपरेट कर लिया, बट मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ आती है। बट अब हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है। हम इसे सेपरेटली लिख लेंगे स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए। स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट इसका सेपरेट कर लिया। अब स्क्वायर रूट -1 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 वैसे आ जाएगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट -16/25। इसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे। कैसे, देखें, स्क्वायर रूट इसका भी माइनस सेपरेट कर लेंगे, -1 लिख देंगे सेपरेट, और इनटू में कर देंगे 16/25, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट्स में लिख लेंगे। स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट लिख लेंगे और डॉट स्क्वायर रूट 16/25 को सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू आयोटा। बट अब ये स्क्वायर रूट ये भी खत्म हो रहा है, हमें पता है 16 4 4 16 होता है, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/5, यही इसका आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये इसका 4 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसे भी सेम प्रीवियस मेथड की तरह करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया। 1/-4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/-1 सेपरेट कर लिया, 4 सेपरेट कर लिया, क्योंकि इधर माइनस डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट
-1, आपको पता है माइनस नॉमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 इसे सेपरेट इनटू में लिख लेंगे, ठीक है जी। तो अब इनकी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, ये आ जाएगा -1 और स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/4। हमें पता है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। और 1/4 हमें पता है 4 किसका है, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो क्या ये इस तरह आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं आयोटा/2, क्योंकि आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यह है इसका आंसर। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई 7,9 + 3, -5। ये आपको एक चीज़ बता दूं, ये लिखा तो सिंपल वे में है बट ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियलिटी में ये इस तरह है 7 + 9 आयोटा, बट यहाँ पर हमने प्लस करना है तो इसलिए हम इसे सादा फॉर्म में ही करेंगे। अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन करना हो तो फिर हम इसे इमेजिनरी में कन्वर्ट करके देन करें कम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, करके फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम इसी तरह कर लेंगे, कैसे करेंगे, 7 + 3, इसका सोल्यूशन करेंगे हम 7 + 3 वैसे ही, 9 + -5, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 + 3 किसके इक्वल होता है, 10 के, ठीक है, कॉमा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से जब हम 9 को 9 में से जब माइनस करेंगे 5 तो आंसर क्या आएगा, 4। ये इसका आंसर है। इसका 7 क्वेश्चन भी इसी तरह है बट 6 क्वेश्चन में प्लस था और 7 क्वेश्चन में माइनस है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी इस तरह 8, ये दरमियान में माइनस और ये भी माइनस है। हमें पता माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इधर डायरेक्टली प्लस लिख सकते हैं ना, +7, ठीक है, कॉमा। अब -5 और -4 इस तरह। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 + 7 15 होता है, कॉमा, वैसे ही -5 और -4 -9, ठीक है। अब इसका 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन भी सेम उसी तरह, सिंप्लीफाइड ब्रैकेट में 2, 6, ये डॉट यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3, 7, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक बात बताऊँ, प्लस और माइनस में तो हम इसे इसी तरह सादा फॉर्म में कर सकते थे, बट तकसीम और ज़रब के लिए सादा फॉर्म से पहले उसे कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा देखो, इसी तरह 2 + 6 आयोटा, ओके, फिर इसी तरह 3 + 7 आयोटा, ओके। तो ये आपने याद रखनी है, जब भी a, b की फॉर्म होगी, ये सादा फॉर्म है और ये इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। आपकी बुक पे पीछे एग्जाम्पल्स में गिवन है सब कुछ। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को इस सब के साथ करेंगे, फिर 6 को इन सब के साथ करेंगे, ठीक है। 2 3 = 6 आ जाएगा, प्लस 2 7 = 14 आयोटा, वैसे ही, प्लस अब 6 आ गया, 6 3 = कितना होता है, 18 आयोटा, वैसे ही सेम साथ ही, और प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा प्लस 42 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, जिस तरह होते हुए 6 वैसे आ जाएगा, प्लस 14 आयोटा और प्लस 18 आयोटा, ये हो जाएगा 32 + 32 आयोटा। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बन रहा है, तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट करेंगे 42 और साथ उसकी इस तरह करके -1 वैल्यू पुट कर देंगे, या ये वाली ब्रैकेट ना लगाना, जस्ट आयोटा के गिर्द जो वैल्यू होगी उसके गिर्द लगा लेना, ठीक है, क्योंकि -1 है तो मल्टीप्लाई होगा बाद में। 6 + 32
आयोटा। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस से -42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 32 आयोटा वैसे लिख लेंगे, 32 आयोटा, लेकिन 6 में से जब -42, ये प्लस का 6 है, -42 है, तो क्या आ जाएगा इधर, -36 आ जाएगा, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा। और रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर पहले होता है, इमेजिनरी नंबर बाद में आता है। और एक बात याद रखनी, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसी फॉर्म में हमने उसका आंसर लिखना होता है। तो ये इक्वल लगाएंगे इधर आप सबके साथ, तो ये आंसर आएगा -36,32, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 है सिंप्लीफाई, सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस 8 क्वेश्चन किया आपके सामने, सादा फॉर्म में है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। 5, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 आयोटा, ठीक है। इसी तरह -3 वैसे ही, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 आयोटा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इधर पॉजिटिव साइन था तो हमने पॉजिटिव के साथ +6 आयोटा लिखा था, इधर भी पॉजिटिव था तो +7 आयोटा लिखा था। और जो इधर साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। 5 इधर माइनस है तो -4 आयोटा लिखेंगे, -3 है तो इधर माइनस है तो -2 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली उसी तरह, इज इक्वल टू 5 को जब -3 से किया तो -15 आ गया, और जब 5 को -2 आयोटा से किया तो -10 आयोटा आ गया, -4 आयोटा को जब -3 से किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, +12 आयोटा आ गया, -4 आयोटा को -2 आयोटा के साथ किया तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, -15 -10 आयोटा +12 आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, +2 आयोटा, ठीक है। और अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर का क्या होता है वैल्यू, -1 होती है। 8 -1 डायरेक्टली भी आप इधर कर सकते थे, यहाँ पर साइन माइनस का कर सकते थे, ठीक है। तो अब आंसर आ जाएगा -15 +2 आयोटा, और 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाना प्लस की जगह 8। अब हम क्या करेंगे, -15 और -8 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -23 +2 आयोटा। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है ये आंसर है, लेकिन क्वेश्चन हमें सादा फॉर्म में दिया हुआ, आंसर कम्प्लेक्स नंबर में, तो हमने आंसर को भी सादा फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, -23,2, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, सेम उसी फॉर्म में। अब हम इसे क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 0 तो हमने इसी तरह लिख लेना है, इज इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि इधर माइनस का साइन नहीं है तो प्लस का है, 3 आयोटा इंटू 0 + 5 आयोटा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, क्या हम इस तरह लिख लेते हैं इसे, 3 आयोटा, क्योंकि 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और हमें पता है स्क्वायर आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के। फिर आ जाएगा, आंसर आएगा -15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि 2 फॉर्म में आंसर है, तो हम लिखेंगे -15,0, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन 11 है, सिंप्लीफाई 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7। मैंने आपको बताया था ये सादा फॉर्म में है, ज़रब या डिवाइड तकसीम करने के लिए सादा फॉर्म से हमने पहले से कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7, इसी तरह। तो अब हम इसे किस में करेंगे, इसे हम कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, 2 + 6 आयोटा एंड 3
प्लस 7 आयोटा। इस तरह कर लिया अब हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बता दो, अब हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है इसकी। और ये एक बात ये भी रख लेना ज़हन में कि इसके डिवीजन में हमने क्या करना है, ये आयोटा को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसी को या इधर ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं 3 - 7 आयोटा के साथ, साइन चेंज करके जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं और उसी के साथ डिवाइड कर देते होते हैं, -7 आयोटा, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 6 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा 3 - 7 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई -7 आयोटा -14 आयोटा प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा +18 आयोटा प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -7 आयोटा -42 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, इधर ये आप देखें प्लस माइनस में है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मूले किए हुए, 3 का स्क्वायर दरमियान में -7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको याद होती है हमने फॉर्मूले किए हुए हैं। इधर हमने इसको प्लस माइनस कर लिया, ये 6 वैसे आ गया, -14 आयोटा प्लस 18 आयोटा, जब इसे प्लस माइनस किया तो ये +4 आयोटा आया, -42 वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, नीचे ओवर में 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस वैसे ही 7 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 का स्क्वायर होता है 49 के, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 6 + 4 आयोटा, ये जब -1 से होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +42 और 9 -1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस है तो +49, तो ये अब होगा 6 और +42 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48, प्लस किया ना, 6 + 42 48 प्लस 4 आयोटा, 4 + 49 = 58। अब हम इस पे सेपरेटली 48 के नीचे सेपरेट डिवीजन लिख देंगे, प्लस आयोटा बाहर 4 / 58। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 24/29 आ जाएगा, प्लस आयोटा 2/29। बेसिकली ये इसका आंसर है, बट मैंने आपको बताया क्वेश्चन इसका सादा फॉर्म में है तो हमने आंसर भी सादा फॉर्म में देना है, ये कम्प्लेक्स नंबर में है तो हम लिखेंगे = 24/29, 2/29, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंप्लीफाई 5, -4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -3, -8। हम सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, ओवर में लिखेंगे, -4 डिवाइडेड बाय -3 ओवर -8, और इसे अब हम इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास 5 -4 आयोटा -3 -8 आयोटा। अब हम इधर ही इसे रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि डिवीजन में हमें आयोटा नहीं चाहिए, तो इधर ये माइनस है तो इधर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है उसे सेम वैसे ही लिख के दरमियान में उसका साइन चेंज कर देते हैं, -3 + 8 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। ये हमने लिखने के बाद इसको 5 - 4 आयोटा इंटू -3 + 8 आयोटा, डिवीजन में वैसे उनको मल्टीप्लिकेशन कर ली। ये मैंने फार्मूला लिखा है a² - b², ये मैं आपको बताती हूँ क्यों लिखा है, ये स्टेप करने के बाद आपको समझ आएगी। अब 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से तो क्या होगा, -15, ठीक है, और 5 को जब 8 से किया तो आएगा +40 आयोटा
-4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा। -4 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो -32 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये फॉर्मूला लिखने का मकसद इसको था समझाने के लिए। बेसिकली ये पीछे भी हमने किया क्वेश्चन। ये देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जब ऐसे हो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ये ए है प्लस बी है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे ना इस फॉर्म में। कैसे? -3 का स्केयर, दरमियान में माइनस, और 8 का स्केयर, 8 आयोटा का स्केयर। ठीक है, तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लिया -15 40 आयोटा प्लस 12 आयोटा 52 आयोटा, -3 आयोटा स्केयर का वो वैल्यू पुट कर दी। -3 का स्केयर किसके इक्वल है? इवन नंबर है ऊपर और अंदर माइनस हो तो प्लस हो गया 9, -8 का स्केयर होता है 64 के, आयोटा स्केयर की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसके और करते हैं सिंप्लीफाई। -15 वैसे आ जाएगा, +52 आयोटा वैसे ही। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +32 आ गया। ठीक है, ओवर में 9। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 64 ये हमारे पास आ गया। अब देखें -15 + 32 किसके इक्वल होगा? इसे माइनस किया तो ये आ जाएगा 17 + 52 आयोटा। ओवर में क्या आएगा? 64 में जब ऐड करेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 73। तो हम इस पर क्या करेंगे? सेपरेटली डिवीजन अप्लाई करेंगे, इस तरह लिख देंगे 73 प्लस आयोटा बाहर 52 ओवर 73। तो इसे सादा फॉर्म में आंसर देना, यही आंसर है। इसे लिख देंगे 17 ओवर 73 कॉमा 52 ओवर 73। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो के आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वो इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया होगा, वहाँ से देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।